क्रिसमस करीब है और क्रिसमस का हम सभी को इंतजार है। और क्रिसमस करीब आते ही एक और सवाल लगातार लोगों के जेहन में उभरता है और कई साल से उभरता रहा है और इसको लेकर चर्चा भी होती रही है कि क्या ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के बाद जिंदा थे, और अगर वो जिंदा थे तो क्या उनका आखिरी समय कश्मीर में बीता, और कश्मीर में वो लंबे समय तक न केवल रहे बल्कि उनकी एक बहुत पुरानी 2000 साल पुरानी एक कब्र है, वो श्रीनगर में है, जिसको अभी भी लोग श्रीनगर में ईसा टॉम्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं इसको देखने के लिए। तो अब मैं आइए आपको पूरी की पूरी कहानी बताता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ईसा मसीह के जो आखिरी साल थे वो लंबे समय तक भारत में बीते और यहाँ आकर के उन्होंने एक शादी और की, उनके कुछ और बच्चे भी हुए, और उसके बाद जब वो यहाँ पर मरे तो श्रीनगर में उनकी एक कब्र बनाई गई और वो कब्र अपने आप में एक अलग खासियत लिए हुए है। तो खैर हम शुरुआत इससे करते हैं कि बहुत ढेर सारे रिसर्चर्स के लिए यानी शोधकर्ताओं के लिए ये एक दिलचस्पी का विषय रहा है और उन्होंने इस पर बहुत ढेर सारी किताबें लिखी हैं कि क्या ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के बाद भारत आ गए थे, क्या उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। कहा जाता है कि जब ईसा को सूली पर लटकाया गया उसके 2 दिन बाद वो वहां पर जिंदा दिखे। वो उसमें नहीं मरे थे बल्कि उसके बाद जब वो 2 दिन बाद जिंदा दिखे उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से दमिश्क, सीरिया, ईरान, फारस होते हुए भारत आए और भारत में वो कश्मीर में बस गए। और इस बात को लेकर के बीबीसी ने एक बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। उसके बाद कश्मीर सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। श्रीलंका ने करीब 1.25 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसमें बनाई। और श्रीलंका की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, श्रीलंका की डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो ये कहती है कि जीसस वाज ए बौद्ध मंक, यानी कि जीसस एक बौद्ध मंक थे, बौद्ध भिक्षु थे। और इस पर हमारे यहाँ तो कम लेकिन यूरोप के कम से कम 6 से 8 बड़े लेखकों ने इस पर किताब लिखी। यहाँ तक कि द विंची कोड में भी इस तरह का जिक्र हुआ है कि ईसा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उनकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हुए और उनका जो पूरा रहस्य काल था इसके बाद का वो कश्मीर में बीता। और इसको लेकर के किस तरह से चीजें हुई उसके बारे में चलिए मैं और आपको बताता हूं। दरअसल कश्मीर में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक हेड थे डॉक्टर फिदा हसनैन। फिदा हसनैन को पहले तो इन सब बातों से कोई बहुत ज्यादा इल्म नहीं था, न वो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, लेकिन वो एक बार जब लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में गए तो बौद्ध मठों में उनको कुछ इस तरह के दस्तावेज मिले जो प्राचीन दस्तावेज थे, जो ये बताते थे, कहीं न कहीं इशारा करते थे कि ईसा उस समय जिस समय उनके सूली पर लटकाने का जिक्र है उसके बाद वो भारत आए और भारत में यहाँ आके रहे। और लद्दाख के कई बौद्ध मठों में इस तरह की चीजें हैं। यहाँ तक कि 1887 में एक रूसी पत्रकार थे और विद्वान थे, उनका नाम था निकोलाई अलेक्सांद्रोविच। वो अक्सर भारत आया करते थे और भारत जब वो आते थे तो यहाँ के बौद्ध मठों में जाना उनकी एक खास दिलचस्पी होती थी। तो उनको ये पता लगा बौद्ध मठों में जाकर के उन्होंने जब वहाँ के दस्तावेज पलटे तो उसमें पता लगा कि एक खास संत का जिक्र उसमें बार बार आया है और उस संत का नाम है बोधिसत्व संत। और उसमें और क्राइस्ट में उन्होंने बहुत ढेर सारी समानताएं देखी और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया कि नहीं, ईसा की मृत्यु उस समय सूली पर लटकाए जाने से नहीं हुई थी, वो कश्मीर में आए थे और कश्मीर में वो लंबे समय तक रहे। यही नहीं, भारत में जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता है। एक प्राचीन ग्रंथ है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि ईसा मसीह भारत आए थे और भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात उस समय के राजा, जो कश्मीर में राजा हुआ करते थे, शालिवाहन से हुई और शालिवाहन के ही राज्य में फिर बस के रह गए और उनके बड़े प्रिय पात्र थे वो। ये भी कहा जाता है कि ईसा का जो पूरा जन्म है उसमें 13 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक उनका कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, बाइबल में भी इसका उल्लेख नहीं आता है। तो इसके बारे में लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर इस दौरान 13 साल के लेकर 30 साल के बीच में वो कहाँ थे। तो ये कहा जाता है कि उस समय भी वो भारत आए थे। भारत आकर के भारत में वो जगह जगह घूमे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ढेर सारी जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक चीजें हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने देखा और उसके बाद वो यहाँ से लौटे। यहाँ से लौटने के बाद वो जेरूसलम गए। जेरूसलम में यूहन्ना के वो शिष्य बने और यूहन्ना के शिष्य बनने के बाद जब उनको दीक्षा मिली तो फिर उन्होंने 30 साल की उम्र के बाद जगह जगह उपदेश देना और शिक्षा देना और अपने तरीके से एक नई चीज बताना शुरू किया। इस पर बहुत विरोध होना शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि साजिश की गई उनके खिलाफ और साजिश करके उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो
तो ये सारी की सारी कहानी थी। और ये जो आगे की कहानी है, इसमें अगर आप श्रीनगर के बाहर एक श्राइन है, उस श्राइन का नाम है रोजाबल श्राइन, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वही श्राइन है, 2000 साल पुरानी श्राइन है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि ईसा मसीह की ही ये श्राइन है, यहीं पर उनके आखिरी दिन बीते थे। हालांकि बाहर इसमें ये लिखा हुआ है कि ये श्राइन यूसुफ आसफ की है, तो लेकिन आमतौर पर जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये असल में ईसा मसीह की है। और उसकी कब्र अगर देखी जाए तो उसकी कब्र वहां पर उत्तर पूर्व में है, जबकि मुसलमानों की कब्र उत्तर पूर्व में कभी भी नहीं होती है। और यहाँ उस श्राइन के बाहर ही एक 2 पैरों के ऐसे निशान मिलते हैं जो कि तांबे की प्लेट है या उसको संजो कर रखा गया है, जिसके पांव के निशान में ऐसा लगता है कि उस शख्स के पांव में घाव है, उसको सूली पर चढ़ाया गया है। तो वो बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रंथ हैं, किताबें हैं। दा विंची कोड में इसका जिक्र हुआ, उसके पहले यूरोप के बहुत ढेर सारे लेखकों ने इसका जिक्र किया है। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ढेर सारी बनी है, यहाँ तक कि हमारी कश्मीर सरकार ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि इजराइल में उस जमाने में बहुत ढेर सारे कबीले रहा करते थे और कुछ कबीले अचानक गायब हो गए, और उन कबीलों के वंशज का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो अफगानिस्तान में और कश्मीर में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसी सब चीजों से जुड़ी हुई हमारी एक खास कहानी होगी, जो हिंदी news18.com के डिजिटल प्राइम टाइम पर देखिए, पढ़िए, आपकी राय का इंतजार रहेगा।